Hello students, welcome back to another video session with crash course for JEE NEET 2020 के लिए आज हम लोग क्लास 12 से एक टॉपिक लिए हैं दैट इज़ कैपेसिटर। ठीक है, और इस कैपेसिटर वाले आज के इस सेशन में हम लोग एकदम एलिमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपका JEE मेन या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और हम लोग उसमें आज डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसी पर आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट एब्सोल्युटली फ्रॉम बेसिक। ठीक है, मैं हूं सुभाषिष दास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जोन ट्यूटोरियल। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ सीखने को मिले। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। हम लोगों का आज का डिस्कशन का मेन पॉइंट है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे इवैल्यूएट करेंगे आज हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको दो इम्पोर्टेंट रिलेशन है ना, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है जो आप एकदम हर कोई जानते हो है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप इसका जानते हो क्या होता है रिजल्ट, और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाता है C इक्विवेलेंट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, जितना भी पैरेलल कैपेसिटर रहेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो आप जो भी JEE या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपेयर करोगे उसके लिए शायद ये क्या होता है मेरे को कहने का ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ सिंपली अ वेस्टेज ऑफ टाइम आई डू बिलीव। तो चलो हम लोग एप्लीकेशन पर चलते हैं कि हम लोग किस तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे हम लोग वैरायटी ऑफ सर्किट्स देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ हम लोग आज डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो एक बार फिर एक ही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि पूरा देखो तो आपको समझ में आएगा। पहला मान लो एक सिंपल सर्किट है। ठीक है, तो ये होता है दो कैपेसिटर के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। ये तो हर एक किसी को पता है, ये ABCD है इस पार्ट का है ना, बिल्कुल। तो ये है दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दो पॉइंट मैंने ले लिया A और B। तो अगर मैं अब कहूँ कि व्हाट इज़ C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, सो इट इज़ सिंपली C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल है। अब मान लो मैं कहता हूँ कि ये एक नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क में अब ऐसे है। ठीक है, तो अब फिर से मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में बात कर रहे हैं। लेट दिस इज बी C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो ये जो दो पॉइंट के बीच में अगर मेरे को CAB पूछा जाता है मान लो, ठीक है ना, मान लो कि CAB पूछा जा रहा है, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो आप जानते हो कि चार्ज का स्प्लिटिंग इस तरह से लेना है। चार्ज Q आया, इधर लिया Q1, इधर लिया Q2, यानी कि यहाँ भी Q1 जा रहा है। तो ये दो जो कैपेसिटर ऊपर वाले ब्रांच में दिख रहा है यानी कि C1 और C2, ये दोनों में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये ऊपर वाले ब्रांच में हो गया है ना, ये वाला ब्रांच का इक्विवेलेंट हो गया।
ठीक है, 1/c' मान लिया तो वो हो गया आपका 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, ये c1 और c2 का इक्विवेलेंट है, यानी कि यहाँ से आप c' को लिख सकते हो c1 c2 डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2। ये दोनों का ये हो गया आपका इन दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो c' हुआ ये इतना का वैल्यू हो गया। ठीक है, इतना का वैल्यू हो गया c'। क्लियर। अब ये c' और c3 आपस में पैरेलल है बिटवीन a एंड b, यानी कि अब लिखा जा सकता है CAB दैट इज इक्वल टू c' प्लस c3। क्लियर है, तो c' प्लस c3 यानी कि हम लोग CAB को लिख सकते हैं c' यानी c1 c2 डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2 दैट प्लस c3। तो ये हो गया हमारा C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, समझ में आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। सो चलो नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड सर्किट। ठीक है, अब थर्ड सर्किट में मान लो मैं इस तरह लिया, दिस इज द पॉइंट ए, ये कैपेसिटर, ये एक, फिर आगे चल के ये दो कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा बी। लेट दिस इज बी एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स टेकन सी ईच। ये सभी आइडेंटिकल कैपेसिटर नेटवर्क है। तो मैं अगर मेरे को CAB निकालने के लिए पूछा जा रहा है, अगर पूछा जा रहा है कि क्या निकालना है, CAB, आपको अब हो जाएगा। तो चलो एक वीडियो को पॉज करके तुरंत सॉल्व करो इसको, है ना, और फिर आगे चेक करो कि मैं क्या इसका सॉल्यूशन बताया। ठीक है ना, तो चलो इधर से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जिन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाएगा वही बेसिकली टर्मिनल कनेक्टिंग एंड्स है। एक बैटरी के साथ वही दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ होता है। ये इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये हो गया इस सर्किट का मतलब। तो यहाँ से चलो Q चार्ज मैंने ड्राइंग चार्ज Q लिया फ्रॉम द बैटरी, तो ये Q इधर से गया Q, यहाँ जाके चार्ज दो ब्रांच में Q चार्ज बढ़ गया Q1 और Q2 में, यानी कि शुरू का दो कैपेसिटर ये दोनों सीरीज में है, दिस वन एंड दिस वन, दिस टू आर इन सीरीज। फिर वो सीरीज में है इन दोनों का इफेक्टिव रिजल्ट के साथ। ठीक है ना, तो वो रिजल्ट को लिखने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मिटा दूँ सो दैट आई कैन शो द वर्क फाइन। अब देखो यहाँ इस पॉइंट को मान लो फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैंने D ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले CAD लिखेंगे A से D तक। CAD का मतलब A से D तक। तो A से D में दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो क्या होता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसके पहले वाला किया था ना, C1 जब ये दोनों सीरीज था तो क्या था, फाइनली क्या आया था, सीरीज का रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइडेड बाई सम ऑफ टू। रेसिप्रोकल करके जो ऐड करते हैं उसको फिर रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा C²/2C यानी C/2। तो A से D तक हमारा हो गया C/2। और उसी तरह CDB, D से B तक दो कैपेसिटर पैरेलल है, तो जोड़ देते हैं C प्लस C यानी कि 2C। ठीक है ना, तो ओवरऑल इसका मतलब CAB जो होगा, CAB फिर क्या CAD और CDB का सीरीज, तो CAB को लिखा जा सकता है CAD इंटू CDB डिवाइडेड बाई CAD प्लस CDB, है ना। तो वैल्यू वाइज बैठा दो। अब क्या है C/2 प्लस C/2 इंटू 2C डिवाइडेड बाई C/2 प्लस 2C। तो इधर 2 कट गया और इधर कितना हो गया
नीचे 5 से ऊपर चला गया, यानी कि 2c/5 ऊपर होगा, ऊपर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2c²/5c, तो c कट गया, कितना हो गया 2c/5। तो समझ में आ रहा है कि एक सर्किट में जब पार्टली सीरीज और पार्टली पैरेलल नेटवर्क होता है तो कैसे जंक्शन वाइज, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, है ना, तोड़ तोड़ के समझ लेना है आसानी से कि किस तरह से उसका नेटवर्किंग किया जा सकता है। तो समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो चलो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन पे क्या करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, कोई प्री डिसाइडेड सर्किट तो मैं सोच के नहीं आया, है ना। सोचा कि जो भी सर्किट सीरीज और पैरेलल सिंपल अरेंजमेंट होता होगा सबको आपको एक एक करके बताऊं। वैरायटी ऑफ ड्राइंग्स, है ना, ड्राइंग का वैरायटी आपको बताता हूं। चलिए, ये भी कुछ टफ तो है नहीं, आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है। फॉर सिंपलर कैलकुलेशन सभी कैपेसिटर को आइडेंटिकल ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान दिखना चाहिए। बाकी तो कैलकुलेशन वो तो आपका खुद का, है ना, मैथमेटिकल स्किल है, जोड़ना घटाना। इसमें भी अगर जेईई नीट के बच्चों को नहीं बताने का है ना, वो आप जानते हो। तो चलो, तो फिर से मेरे को मान लो CAB निकालना है ना। आई नीड टू नो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन CAB। तो 3 ब्रांच है, देखो अगर ये A है तो यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं है, यानी कि ये सभी पॉइंट समझने के लिए क्या है, A है। उसी तरह ये तीनों पॉइंट B है, तो दैट मीन्स ऐसे समझाने का मतलब है कि ये तीनों जो है पैरेलल ब्रांच है, जिसमें से ऊपर वाले ब्रांच में 2 सीरीज है, नीचे वाले ब्रांच में भी 2 सीरीज है। बीच वाले ब्रांच में क्या है, एक कैपेसिटर के साथ जो ये वाला पार्ट सीरीज में है उसमें 2 पैरेलल है। इसका मतलब है कि अगर इसको पूरा लिखा जाए तो ऊपर वाले ब्रांच में 2 सीरीज कैपेसिटर, तो वो हो जाएगा आइडेंटिकल 2 कैपेसिटर का सीरीज। प्रीवियस में देखे हैं, प्रीवियस वर्किंग में देखे हैं कि 2 इक्वल कैपेसिटर का सीरीज में होता है, तो C/C डिवाइडेड बाई C+C, तो C/2। अच्छा, बीच में यहाँ एक C है और यहाँ 2C, कारण ये पैरेलल था ना दोनों। और फिर नीचे 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज, यानी कि ये भी C/2। तो देखिए अल्टीमेटली यू आर हैविंग दिस सर्किट, जिसमें से आप चाहो तो एक और स्टेप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये C/2। ये समझने के लिए, अब ये तो आप जब डायरेक्ट सवाल बनाओगे तो सिंपल फाइनल स्टेप करना है, इतना समय तो एक क्वेश्चन पे नहीं देना है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मतलब इतना स्टेप दिखा रहा हूँ। तो ये C/2, यहाँ C और 2C फिर सीरीज, तो C और 2C का सीरीज क्या होगा, C/2C डिवाइडेड बाई C+2C, हो गया ना, 2C²/3C यानी 2C/3। तो ये हो गया 2C/3, ये हो गया C/2। तो अल्टीमेटली ये 3 ब्रांच फाइनली क्या हुआ, पैरेलली कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B हो गया सम ऑफ ऑल 3, C/2 प्लस 2C/3 प्लस C/2। तो सब मिला के ये होता है C प्लस 2C/3 यानी 5C/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका C इक्विवेलेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ले लेते हैं कि दिस इज वन कैपेसिटर
अब चलो ये ए हो गया, ये बी, सी, इधर सी, और ये सब 2C, दीज आर ऑल 2C, ठीक है। बीच का ब्रांच में सभी कैपेसिटर 2C का, ठीक है ना, और ऊपर नीचे वाला C, ठीक है। तो फिर से इसमें मेरे को CAB निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन C एंड AB, तो फाइंड CAB। तो चलिए ये आपके लिए एक अच्छा वाला प्रैक्टिस वाला वीडियो है ना, जिसमें आप हर एक क्वेश्चन को अपने अपने सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। इंतजार करने का जरूरत नहीं कि सर क्या बता रहे, यू ऑल नो अबाउट दिस। हाँ, लेकिन ये किसके लिए है, जो मान लीजिए एकदम बेसिक में भी जिसको दिक्कत है ना, पैरेलल सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो चलिए, तो फिर से वही बात है, 3 पैरेलल ब्रांच बिटवीन ए एंड बी। तो ऊपर और नीचे वाले ब्रांच में सिंपल है भाई, एक कैपेसिटर ऊपर, एक कैपेसिटर नीचे, ठीक है ना। तो दिक्कत सिर्फ कहाँ है, मिडिल वाला ब्रांच में। तो सबसे पहले चलो मिडिल वाला ब्रांच का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ऐसे है, मिडिल वाला ब्रांच में ही तो झमेला है ना, तो चलो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मिडिल ब्रांच, तो उसमें ये 2C, इधर 2C, ये सभी 2C, करेक्ट। तो पहले इसमें भी फार्दर बीच वाला ग्रुप का पहले कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ ये 2C और 2C सीरीज, तो 2C एंड 2C सीरीज दो एक आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज होगा, तो उसका इक्विवेलेंट जस्ट हाफ हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, 2C इंटू 2C डिवाइडेड बाई 2C प्लस 2C, तो ऊपर हो जाएगा 4C स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 2C इंटू 2C है ना, डिवाइडेड बाई 2C प्लस 2C, तो 4C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4C, तो क्या बचेगा, सिर्फ C है ना, कारण यानी कि 2C बाई 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हो गया, दिस इज 2C, ऊपर ये 2C, नीचे वाले में हाफ ऑफ द वैल्यू दैट इज C, 2C का हाफ क्या होगा, C, और इधर है 2C। तो इसका मतलब बीच में अब 2C और C पैरेलल, तो ये हो गया 3C। सो अल्टीमेटली ये 3 कैपेसिटर का सीरीज अरेंजमेंट हो गया मिडिल वाला, दिस इज 2C, दिस इज 3C, दिस इज 2C, क्लियर। तो यानी कि C इक्विवेलेंट ये तीनों का मिला के, ये तीनों का मिला के जो इफेक्टिव होगा, इफ दैट इज C डैश, देन 1 by C डैश इक्वल्स टू 1 by 2C प्लस 1 by 3C प्लस 1 by 2C, ठीक है ना। तो देखो इसका सिंपल ये 1 by 2C और 1 by 2C को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 1 by 2C यानी C, तो ये हो गया हमारा C प्लस 1 by 3C, सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी क्या लिख दिया, 1 by C होगा ना, हाँ ठीक है। 1 by 2C प्लस 1 by 2C को सॉल्व करेंगे तो 2 by 2C यानी 1 by C, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 1 दैट इज 4 by 3C, तो उलट देंगे तो 3C by 4। तो अल्टीमेटली यानी कि मिडिल वाला ब्रांच का C इक्विवेलेंट मिल गया कितना, वो आ गया कितना है बताओ, कौन बताएगा भाई, अब बताओ भाई, तो मैं सुन कैसे लूँगा, है ना। तो चलो C डैश हो गया 3C by 4, यानी अल्टीमेटली हो गया हमारा C, उसके बाद बीच में हो गया 3C by 4, फिर नीचे हो गया C, तो ये तीनों पैरेलल हो गया अल्टीमेटली, है ना। तो सिंपल सा नेटवर्क ये होगा इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑफ दिस, यानी कि इधर A यहाँ B। तो चलो मिल गया हम लोगों को CAB, कितना मिला, CAB इज इक्वल टू C प्लस 3C by 4 प्लस C, ठीक है ना। तो कितना हो गया 8 प्लस 3 दैट इज 11C by 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं फॉर सिंपल नेटवर्क ऑफ सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। तो इसको और आगे लेके चलते हैं ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में
अब एक ऐसा बनाते हैं सर्किट ये, ठीक है। तो ये एक सर्किट है जहाँ ये टर्मिनल पॉइंट है ए एंड बी, तीनों कैपेसिटर सिंपल सीरीज है। तो इसका तो सिंपल बात हो गया, अगर सी ए बी पूछा जाए तो सी ए बी का मतलब क्या हो गया, सीरीज है। तो 1/CAB दैट इज 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C यानी कि 3/C। तो अल्टीमेटली सी ए बी क्या हो गया, सी ए बी हो गया हमारा C/3, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा सी इक्विवेलेंट बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, जिसके बीच में 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में है। क्लियर है, ठीक। अब सोचिए कि फिर 6 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डिस्कस करने का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो लॉजिक है, देखो अब है कि चलो अब है कि सेवेंथ जो क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है कि यही जो 3 कैपेसिटर लिया है ना, अब मान लो मैं यहाँ ए और ये बी एज इट इज़ रखा, ठीक है, तीनों आइडेंटिकल है। अब क्या किया, यहाँ से एक इधर कनेक्शन बनाया, इधर से एक इधर बनाया। अब देखो वही कैपेसिटर वही है, बीच खल की यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दे, इधर से इधर, इसे क्या हो गया, पूरा इक्विवेलेंट सिस्टम चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। यानी कि अगर ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल एंड है, ये नेगेटिव टर्मिनल एंड है, ठीक है ना, तो हम लोग अगर इस पॉइंट को ए मार्क करेंगे तो ये भी पॉइंट को ए मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई ड्रॉप ऑफ वोल्टेज नहीं होना चाहिए बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सिमिलरली ये अगर ए है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, ब्रिज है ना, ठीक है, ये जो ब्रिज कनेक्शन है, इस ब्रिज कनेक्शन के अक्रॉस यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स दिस पॉइंट शुड ऑल्सो बी ए। उसी तरह से अगर ये पॉइंट बी है तो फिर नीचे वाला ये कनेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ये भी बी होना चाहिए। तो प्राइमरीली तो बहुत सारा जंक्शन सर्किट में दिख रहा है, लेकिन बेसिकली ये बहुत सारा पॉइंट है ही नहीं, ये सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, ए और बी। हर जंक्शन आइदर ए है या बी है। तो इसका मतलब आप सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें तो सभी ए पॉइंट, जो भी पॉइंट को ए से दिखा रहे हैं, वो सभी पॉइंट का एक ही वोल्टेज है, तो उसको एक ही जगह से ड्रॉ किया जा सकता है। सो लेट दिस इज बी ए। अब देखिए बी का भी उसी तरह से, ऑल कनेक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए बिंग पॉजिटिव टर्मिनल, बी बिंग नेगेटिव टर्मिनल, तो एक कनेक्शन ए टू बी ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। सो दैट मीन्स देर आर 3 connections taken from A to B. There are 3 connections taken from A to B like this. तो अल्टीमेटली ये 3 कैपेसिटर का, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर का बेसिकली ये एक पैरेलल नेटवर्क है। तो इसका मतलब हो गया CAB हो गया 3C, दैट इज एडिशन ऑफ ऑल 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह एक और क्वेश्चन बना सकते हो। मान लो अब 3 के जगह में कुछ कैपेसिटर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, 5 कैपेसिटर कर दिए। लेट दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, एंड these are all 5 capacitors identical। क्लियर है। अब क्या किया, देखो इसको इसके साथ कनेक्ट किया और इसके साथ मैंने ये पॉइंट को कनेक्ट किया। क्लियर है। अब मैं इसमें वही चीज़ रिपीट करने वाला हूँ कि फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ठीक है ना। फाइंड C इक्विवेलेंट, फाइंड CAB, C इक्विवेलेंट या CAB डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि
ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यस इट इज़ अ इम्पोर्टेंट वन, इंटरेस्टिंग वन, आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, टेक्निक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ढूंढो वो कौन सा पॉइंट है जो सेम पोटेंशियल का है। तो उसी तरह से अगर ये पॉइंट ए है तो इसको भी ए मार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक एक शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच है, तो इस शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच के हिसाब से ये वाला पॉइंट भी ए। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मैं बी के साथ दूसरा पॉइंट के का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये पॉइंट से यहाँ एक कैपेसिटर है, तो ये कुछ दूसरा पॉइंट है, लेट इट इज़ मार्क्ड एज डी। ये दोनों डी हो सकता है, कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट है। ठीक है ना, इंटरमीडिएट पॉइंट है ये दोनों डी। तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड बी के अलावा एक इंटरमीडिएट जंक्शन है डी। तो ए से डी, डी से बी, यही नेटवर्क होना चाहिए बिल्कुल। तो पहला है कि ए से, अब इसको रीअरेंज करेंगे, ए से डी जाने का ये एक रूट है, रूट नंबर 1। ए से डी जाने का ये एक रूट है, रूट नंबर 2। और ए से डी जाने का ये एक रूट है, रूट नंबर 3। 3 रूट है ए टू डी जाने का। ठीक है, तो इसका मतलब ए से अगर चले तो अकॉर्डिंग टू रूट 1 2 कैपेसिटर है आइडेंटिकल इन सीरीज। तो चलो ए से डी चलते हैं विथ टेकिंग 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, ये पहला वाला मैंने ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा है ए टू डी, एक कैपेसिटर ए टू डी जाएंगे थ्रू 1 कैपेसिटर, ये हमारा जंक्शन डी है विथ सी, इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एंड देन अगेन ए टू डी थ्रू 1 कैपेसिटर, तो वो हो गया ये, दिस इज ऑल्सो ड्रॉन। तो ये हो गया हमारा ए से डी इंटरमीडिएट पॉइंट तक जाने का सारा पॉसिबल कनेक्शन। ठीक है, अब डी से बी जाने का एक ही रूट है, एक ही कैपेसिटर के थ्रू जाते हैं, दैट इज सी। तो ये हो गया ओवरऑल, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर आ गया, है कि नहीं। तो अब इस तरह से इसको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था कि कौन किसके साथ सीरीज है या पैरेलल है, नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब वो काम आसान हो गया। सिर्फ करना क्या है, आपको देखना है कि कौन सा वो कनेक्शन सेम पोटेंशियल वाला कनेक्शन है, यानी कि ऐसा कनेक्टेड पाथ जिसमें पाथ में बीच में कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं है। तो उस तरह से 2 पाथ था, ये के और ये के, इसीलिए ये दोनों पाथ का जो कनेक्टिंग पॉइंट्स था वो सेम पोटेंशियल का होना चाहिए था, और ये कनेक्टिंग पाथ का सेम पोटेंशियल का होना चाहिए था। क्योंकि ये मार्क था ए, तो इसलिए ये ए हो गया। इन दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिक मार्किंग ए या बी नहीं था, तो इसलिए कुछ थर्ड टर्म डी ले लिया, यानी कि डी इंटरमीडिएट वोल्टेज वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इन बिटवीन ए एंड डी यू कैन सी दीज आर द 2 कैपेसिटर इन सीरीज। कितना हो गया ये, सी और सी, C/2, और उसके बाद C/2 प्लस सी। तो यानी कि मैं CAD अगर लिखूं तो वो है C/2 प्लस सी, यानी कि कितना हो जाएगा 5C/2। ठीक है ना, 5C/2 हो गया ए से डी के बीच में, और डी से बी के बीच में है सी। तो इसका मतलब हो गया CAB हो गया द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ दिस 5C/2 विच इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी, उसके साथ ये सी का सीरीज अरेंजमेंट है। तो सीरीज में न्यूमरेटर में प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में उन दोनों का एडिशन, यानी कि 5C/2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 5C/2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका, सिंप्लीफाई कर दो तो 5C/7 है ना, ऊपर रहेगा 5C²/2 और नीचे आ जाएगा 7C/2। तो C/2 कटेगा तो रहेगा 5C/7। तो यहाँ C इक्विवेलेंट हो गया बिटवीन A and B in this network is how much, 5C/7। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो चलो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस डिस्कशन को। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट का डिस्कशन पूरा हो गया, ऐसा तो है नहीं। और भी वीडियोस बनाएंगे, इसमें और भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे, इसमें और भी वेरिएशन आपको बताएंगे, और साथ में सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स, है ना, कैसे आपको सर्किट्स में किस तरह से चार्ज फाइंडिंग, इक्विवेलेंट कैपेसिटर और बहुत सारा अरेंजमेंट आपको बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपसे एक ही उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और वाइड स्केल में शेयर करेंगे। वाइड स्केल में शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर देते हैं तब तक ये ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर ये ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है तो फिर ऑब्वियस है कि एक क्रिएटर होने के नाते इंटरेस्ट और टेम्पो डाउन हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा नहीं चाहोगे और चाहोगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और लगातार वीडियो बनाते रहें। तो इसके लिए आप शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि हर आने वाले अपकमिंग वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका सपोर्ट हमेशा IIT जून ट्यूटोरियल चैनल के साथ रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। Thank you.